नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नहर के पानी ने मचाई तबाही, किसानों की कटी फसल हुई बर्बाद। जंगल हुआ तालाब में तब्दील, पानी के ऊपर तैरने लगी कटी फसल। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत सुमाल खेड़ा के जंगल में रात नहर टूटने के कारण नहर का पानी किसानों की खेती में बढ़ गया। किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में सूखने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें नहर टूटने के कारण पूरा जंगल तालाब में तब्दील हो गया। जैसे ही सूचना गांव के किसानों को मिली, किसान इकट्ठा होकर टूटी हुई नहर की तरफ दौड़े तो देखा कि नहर के पानी का बहाव तेज रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ रहा है। किसानों ने कटी हुई नहर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से कटी हुई नहर को बंद किया गया, लेकिन जब तक सैकड़ों किसानों की कटी हुई फसल पानी के ऊपर तैरने लगी और पूरा जंगल तालाब में तब्दील हो गया। वहीं किसानों ने बताया कि नहर विभाग की लापरवाही के चलते हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों ने आगे बताया कि यदि समय से नहर की साफ सफाई की जाती तो पानी इकट्ठा नहीं होता और आगे की ओर निकल जाता। नहर में इतनी झाड़ियां घास जमी है, जिसके चलते पानी आगे को न जाकर यहीं पर इकट्ठा हो गया और नहर टूटकर पानी किसानों की खेती में बढ़ गया। यदि नहर में पानी छोड़ने से पहले नहर की साफ सफाई की जाती तो नहर नहीं टूटती और न ही किसानों की फसल तबाह और बर्बाद होती। सैकड़ों किसानों ने रात के समय ही नहर की साफ सफाई कर नहर का कचरा बाहर निकाला, तब कहीं जाकर पानी को आगे निकल गया। किसानों ने जिसकी सूचना राजस्व विभाग और लेखपाल को दी, लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसमें किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मदद की गुहार लगाई है। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। पहुंचवा दो किसान, पहुंचवा दो। मैं काम देखिएगा क्या खेती का काट रहे हैं। हाँ, और जब किसान की खेतों में धान इसमें खेत में साहब पानी ना तो दे लो, पानी ना तो कभी लोगों में देख सकते हैं। पानी का या कुछ तो पानी नहर में गिर जाओ नदी में, पूरा सवाल गड़े को पार कर दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम, जनता सेक्रेटरी कंपनी का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? केस को सुजाज का एसडीओ दोरे जो घूसखोर रिश्वतखोर है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आंदोलन करूँ, धरना प्रदर्शन करूँगा। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्या नाम आपको? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। अच्छा, क्या मामला है आप जो यहाँ इस समय नहर के? एक्चुअली मामला ये है कि किसानों की सिंचाई के लिए यहाँ से एक नहर पास होती है, जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। बेसिकली इसकी लंबे टाइम से सफाई नहीं हुई और सफाई ना होने के कारण जो पुलिया है, जो स्मॉल ओवर ब्रिज भी है, सफाई ना होने के कारण ये पुलिया पूरी तरह ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने की वजह जो पानी का फ्लो है वो यहाँ से पास नहीं हो पाया।
अब सडनली कल 4 या 5 बजे के आसपास पानी आया, और जब पानी का फ्लो पास नहीं हो पाया तो उसके बाद इस साइड पर, क्योंकि दूसरी साइड पर तो एक पक्की सड़क है नहर की, दूसरी साइड जहाँ पर किसानों के खेत हैं, जहाँ पर फसल कटी हुई पड़ी हुई है, कुछ खड़ी हुई है, वहां पर नहर टूट गई और रात भर वहां पर पानी चला। किसानों ने उसको बंद करने की काफी मशक्कत की, बट वो बंद नहीं हो पाई कल। बट आज सुबह से किसान उसमें लगे हुए थे। पहले किसानों ने उसको बंद किया, और बंद करने के बाद अब जो पुलिया का ब्लॉकेज था, अर्ली मॉर्निंग से दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट, दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक दैट ओपन एंड समहाउ कि वो उसको ओपन कर पाए। कि मेन कंसर्न ये था कि अगर वो ओपन नहीं हो पाई और ऊपर से दोबारा अगर पानी आ जाता है तो फिर किसानों के धान डूब जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा, इन्वेस्टिगेट किया, निरीक्षण किया कि कितने सारे लोगों के किसानों के धान डूब चुके हैं। तो मेन कंसर्न यहाँ पे यही नजर आता है कि जैसे कि रेनिंग, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जो पानी का फ्लो है वो बहुत क्लियर रहना चाहिए, बट ऐसा महसूस होता है कि शायद पानी का फ्लो यहाँ पर जो था बहुत लंबे। किसानों पे यहाँ पे जो है जो धान की फसल है वो इस समय जो है पानी में बर्बाद हुई है। देखा जाए तो 50 किसान से ऊपर बैठेंगे, क्योंकि अभी पानी नीचे बढ़ता जा रहा है, और हम लोग उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर ओडीएम साहब को लिस्ट भेजी जाएगी कितने लोगों का उसमें नुकसान हुआ है। सुबह से मैंने डीएम साहब के नंबर पे 3 बार कॉल किया है, जिसमें 2 बार पिकअप हुआ है, और मैंने उनको ये बताया कि गांव में इस तरह की एक अर्जेंसी है, प्लीज आप उसको दिखवा लीजिए, क्योंकि किसान परेशान है। 6 महीने की किसान की अर्निंग होती है, बाकी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम किसान का होता नहीं है। 6 महीने के लिए किसान इसी चीज पर डिपेंडेंट होता है, बट उसकी 6 महीने की कमाई जब आने वाली होती है और खेत में बिल्कुल रखी हुई होती है, उसको लगता है कि 1-2 दिन में उसके घर में आ जाएगी, उस टाइम अनएक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोताही या नेग्लिजेंस बढ़ता गया, उसकी वजह से 50 किसानों को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको डीएम द्वारा? डीएम साहब के नंबर पे जब मेरी मॉर्निंग में 7:40 पर बात हुई, तो कोई उनके पीआरओ कोई सर थे जिन्होंने फोन पिकअप किया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो बात है वो एग्रीकल्चर ऑफिस 9 बजे भेज दी जाएगी और वहां से कोई ना कोई टीम आपको असिस्ट करने के लिए आएगी। बट फिर मैंने दोबारा कॉल किया, करीब 4 घंटे के बाद तो कॉल पिकअप नहीं हुआ। फिर तीसरी बार मैंने अभी ऑलमोस्ट 4 PM 4 बजे मैंने उनको दोबारा कॉल किया, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी आप वीडियो या फोटो बना करके एक एप्लीकेशन लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। एसडीएम साहब से 2 बार बात हुई। अच्छा, 4 से लगभग 5 का टाइम हो चुका है, तो कोई अधिकारी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। जो भी मॉर्निंग से लेकर अभी तक कोई नहीं आया है। क्या चाहते हो इसमें आप? हम चाहते हैं कि किसान है, 6 महीने की उसकी अर्निंग है और वो ऑलमोस्ट उससे हाथ धो बैठा है, और ये किसी न किसी की लापरवाही तो है, तो उस चीज को प्रशासन देखे, इसकी इन्वेस्टिगेट करे और उसको कॉम्पनसेट किया जाए। बाकी किसान का कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा तो है नहीं जिससे वो अपना गुजारा कर लेगा। उनको बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर भी चलाना है, बच्चों की शादी भी करनी है। इसी 6 महीने की फसल के लिए वो बैठता है, और वही एक किसी की नेग्लिजेंस या लापरवाही या केयरलेस की वजह से वो उसका 6 महीने की जो इनकम है वो 0 हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कराए एडमिनिस्ट्रेशन, और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनको कंपनसेट करे, और जो लोग जिनकी लापरवाही की वजह से ये पुलिया ब्लॉकेज हुई और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है नहर या कैनाल का, उसको देखा जाए और किसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।